सर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सर साइंस स्ट्रीम लेना सही रहेगा या कॉमर्स स्ट्रीम लेना सही रहेगा। क्या साइंस स्ट्रीम लेके मैं सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं या कॉमर्स स्ट्रीम लेके मैं सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं? क्या साइंस स्ट्रीम में ज्यादा लोड आता है या कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा लोड आता है? क्या हम साइंस स्ट्रीम अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं या हम कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं? तो ये सभी डाउट अगर आपके भी मन में है दोस्तों तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैनल JR टॉक्स, इसकी बात थोड़ा सा करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हमने बहुत पहले की थी ताकि आप लोग को ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट करियर गाइडेंस के रिलेटेड एंड ऐसे कई सारे अलग वीडियोस आपको दे सके ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके और आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन को गैदर करके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एंड कॉमर्स के बीच में। तो साइंस या फिर कॉमर्स अगर मैं बात करूं, क्या ये दोनों जो स्ट्रीम है साइंस या फिर कॉमर्स, इसमें से कौन सा बेस्ट है भैया? ये सवाल ना हर बच्चा जब वो 10वीं में आता है 11वीं में आता है ना तो उसके दिमाग में चल रहा होता है। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 11वीं में साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं लेकिन सोचते हैं कि काश मैंने कॉमर्स लिया होता है, या फिर जिन्होंने कॉमर्स लिया होता है वो ये सोचते हैं काश मैंने साइंस स्ट्रीम लिया है, क्या मैंने अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करके गलती तो नहीं कर दी? तो आज सभी चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं कि साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर जो तीसरा स्ट्रीम होता है जिसको आर्ट स्ट्रीम बोलते हैं, ये तीनों ही एक तरीके से बेस्ट स्ट्रीम है। अगर अपने आप में मैं बात करूं क्यों बेस्ट है, इसका भी सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो सबसे पहली बात, कोई भी पढ़ाई कोई भी चीज कम नहीं होती, खराब नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि यार वो इंसान ने आर्ट्स लिया, अरे यार ये तो आर्ट्स से पढ़ रहा है, क्या करेगा अपने लाइफ में, क्या बनेगा ये आर्ट्स लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं, देयर आर सो मेनी IAS ऑफिसर्स जो अच्छे पोजीशन में है, देयर आर सो मेनी ब्रिलियंट पॉलिटिशियन जिन्होंने आर्ट्स लेके पढ़ाई किया है अपने लाइफ में। 11वीं 12वीं जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो आर्ट्स लेके पढ़ाई की थी। आप इमेजिन कर सकते हो, इतने बड़े बड़े कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने आर्ट्स लेके पढ़ाई की थी। क्योंकि कहीं नहीं लिखा है हमारे IAS के सर्कुलर के अंदर कि आप लोग को साइंस से ही पढ़ना है या कॉमर्स से पढ़ना है। अगर आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको साइंस पढ़ना ही है, आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, तब जाके आप वो पॉलिटिशियन बन सकते हो। नहीं, बेसिक क्राइटेरिया होता है आर्ट्स और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है? तो अगर आप आर्ट्स लेके भी पढ़ रहे हो तो भी आप उस सक्सेसफुल पोजीशन में बैठ सकते हो। लेकिन आज हम आर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग दो सबसे ज्यादा चर्चा होने वाले स्ट्रीम की बात कर रहे हैं जो कि है साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो यहां पे साइंस की मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं या फिर कॉमर्स के एग्जांपल के तौर पर बात करूं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में है। पहली बात तो क्योंकि साइंस अगर यहां है राइट के डायरेक्शन में तो कॉमर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के एकदम टोटली अपोजिट फील है, ठीक है? अब रही बात सक्सेसफुल कौन हो सकता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ना कि लोग सोचते हैं इस प्रकार से कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूं तो मेरे को ज्यादा सक्सेस मिलेगा, ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। यही सोचते हो आप लोग भी, इवन मैंने भी यही सोचा था कि मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा तो मैं ये कर सकता हूं और ये इतने अच्छे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मुझे कोई भी एग्जांपल्स देके बताओ कि अगर कोई इंसान ने जानबूझ के साइंस लिया है और उसको पता है कि मुझे क्या करना है और वो फेलियर हो गया, ठीक है? तो अगर वो इंसान ने जो स्ट्रीम सिलेक्ट किया है, उसने अगर एकदम सोच समझ के स्ट्रीम सिलेक्ट किया और उसके ऊपर वो मेहनत करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है और जो अपने लाइफ में उसने गोल बनाया था वो अचीव करता है, तो डेफिनेटली वो एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए वो स्ट्रीम को सिलेक्ट किया, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे लाइफ में, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, बस इतना है, जो मिल गया नौकरी वो कर लूंगा चुपचाप। तो ये गलत चीज है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि साइंस और ये जो कॉमर्स है, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सक्सेस प्राप्त करने वाले स्ट्रीम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा साइंस लेके आगे पढ़ाई करता है तो वो सक्सेस हो सकता है या फिर कॉमर्स लेके पढ़ाई करता है तो वो सक्सेस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही स्ट्रीम में जितने भी लोगों ने पढ़ाई की है, अगर उनका गोल क्लियर है, विजन अच्छा है, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। समझ लो कि हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ सक्सेसफुल पीपल की, लेकिन हम कैटेगराइज करेंगे यहां पे साइंस को, ठीक है, एंड यहां पे मैं कैटेगराइज करूंगा कॉमर्स को, ठीक है? तो यहां पे थोड़ा सा आपको सोचने की बात है कि जो साइंस जो लेता है बच्चा, जो बच्चा 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस पढ़ता है, तो वो क्या बन सकता है? बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो क्या बन सकता है? अगर वो बच्चा साइंस लेके पढ़ाई करता है तो सबसे पहले तो सबके मन में आता है कि वो एक इंजीनियर बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों? वो एक इंजीनियर बन सकता है, वो BSc कर सकता है, बैचलर ऑफ साइंस कर सकता है। बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद बहुत सारे जो कंपनीज होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज, इवन डिजिटल और डिस्पैच की कंपनीज जो होती है ना, उसमें वो काम कर सकता है। BSc के बाद वो इवन MSc कर सकता है, इवन वो PhD कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा वो एक डॉक्टर बन सकता है,
चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, चाहे वो BHMS डॉक्टर हो, चाहे वो BDS हो, यानी डेंटिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। BDS का मतलब होता है डेंटिस्ट। तो देयर आर सो मेनी फील्ड, आप ये चीज समझते होंगे कि देयर आर सो मेनी फील्ड, मैंने तो ये बहुत कम लिखा। इसके अलावा वो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है, ठीक है, डिप्लोमा इन वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग आर देयर। तो मैंने ये सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है, मतलब इतने सारे वो पढ़ाई कर सकता है, ये चीज वो कर सकता है, बन सकता है। करेक्ट है? आपके दिमाग में भी ये होगा, बचपन से आपको कोई सवाल पूछता है, आप 5वीं में रहे होंगे तो आपको टीचर उठा के पूछेगी बेटा क्या बनने वाला, आप बोलते हो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये 2-3 चीजें निकलते हैं हमारे मुंह से। क्यों? क्योंकि वही चीज फेमस है और आज के डेट में हम लोग वही देखते हैं। लेकिन आज जो जमाना 2022 वाला चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे अलग वैरायटीज भी आ गए। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स आल्सो जो आप साइंस लेके कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे साइंस की। अब कॉमर्स में आप क्या बन सकते हो? कॉमर्स में कोई इंसान सबसे फेमस तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो वो बन सकता है वो एक बन सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट के अलावा वो बीकॉम कर सकता है, किसी भी कंपनी में वो काम कर सकता है। उसके अलावा वो फाइनेंस में जा सकता है, फाइनेंस सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, फाइनेंस में जा सकता है। इसके अलावा वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? बड़े बड़े कंपनी में सेक्रेटरी जो होते हैं उसकी अलग से पढ़ाई होती है, पूरा कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए वो बंदे को। लोग डिफेम करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को, क्या यार सेक्रेटरी तो है लेकिन कितना बड़ा पोजीशन है वो सोचो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं बीकॉम के बाद आपका एमकॉम आ जाता है, इसी के अंदर आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया मेन कौन सी कोर्सेज है जो आप कर सकते हो 11वीं 12वीं के बाद। साइंस में ये है, कॉमर्स के में। अब बात आ जाती है क्या साइंस लेके जो ये इंसान बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, डिप्लोमा कर रहा है या फिर BSc MBM जो भी कर रहा है वो, ठीक है ना, MSc वगैरह कर रहा है, क्या ये इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा कि ये जो करने वाला है ये इंसान सक्सेसफुल होगा? तो सबसे पहली बात तो आप अपने आप से पूछो कि क्या कोई पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो सकता है क्या? यस, पढ़ाई करके वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियरिंग डिग्री की ली है, अच्छे कॉलेज से की है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल नहीं है। एक साधारण सा वो जॉब कर रहे हैं और थोड़ा ही पैसा अर्न कर पा रहे हैं। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एकदम साधारण सी पढ़ाई की है लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में है आज। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। लेकिन वो बात तो अलग है। लेकिन आज एक जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो एक और चीज है कि आप लोग को एक चीज सोचना है कि साइंस और कॉमर्स में सक्सेसफुल होने का रेशियो यहां पे अगर मैं बताऊं तो दोनों ही इक्वल है। अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस में आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, साइंस का एक पर्सन में ले रहा हूं जो कि बहुत बड़े पर्सन है हमारे देश के, जो कि है मुकेश अंबानी। ये आप जानते होंगे, इनके बारे में मुझे बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इनको पहचानता है। मुकेश अंबानी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पढ़ाई की थी साइंस लेके, 11वीं 12वीं उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई की थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, BE यानी इंजीनियर है वो, इन शॉर्ट केमिकल इंजीनियर, ठीक है। यानी मुकेश अंबानी जो है, धीरूभाई अंबानी के जो बड़े बेटे हैं, मुकेश अंबानी जो रिलायंस पूरे ग्रुप के जो मालिक हैं, ठीक है, तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई किया। और आज के डेट में उनका जो नेटवर्थ है, मैं बता दूं, पूरा पैसा जो है पूरा कंपनी का मैं मिला दूं तो वो है 8720 करोड़ $, ठीक है, 8720 करोड़ $। इसको मल्टीप्लाई बाय 70 कर देना है आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा है इनके पास। करेक्ट है? मैं क्या बोल रहा हूं, 8720 करोड़ $, ये इनका नेटवर्थ है। वही अगर मैं कॉमर्स के फील्ड में एक बड़े एग्जांपल, बड़े नामी अगर मैं लो इंडिया के, जो कि है राकेश झुनझुनवाला। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है फेवरेट के तौर पे, क्योंकि इनको ना स्टॉक मार्केट का ना गुरु कहा जाता है, स्टॉक मार्केट का गुरु, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर जो है ना बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के हीरो है राकेश झुनझुनवाला, और उनका जो नेटवर्थ है दोस्तों मैं बता दूं, इनके पास कितने पैसे हैं, तो बहुत ज्यादा इनके पास भी पैसे हैं, जो कि है लगभग अगर मैं बात करूं 520 करोड़ $, सेम 520 करोड़ $। तो फर्क तो है, इनके पास 8720 करोड़ है, इनके पास 520 करोड़ है। लेकिन फर्क क्या है, इनके पास एक बहुत बड़ा रिलायंस का ग्रुप है, एक रिलायंस का कंपनी है बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी चीज आती है। रिलायंस कैपिटल आ गया, रिलायंस का जियो आ गया, रिलायंस मार्ट आ गया, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स आ गया, इतने सारी चीजें हैं। और ये जो राकेश झुनझुनवाला है, इनके पास एक खुद का एक एंटरप्राइज है, रेयर एंटरप्राइज, ठीक है। क्या नाम है उनके कंपनी का, रेयर एंटरप्राइज, ठीक है। उनके और उनकी वाइफ के नाम पे कंबाइन करके मिला के बनाया हुआ है, जो कि नॉर्मली एडवाइजरी फर्म है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी एक तरीके से बोल सकते हो। तो मैं यहां पे उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर इन इंसान ने, मुकेश अंबानी ने साइंस लेके पढ़ाई की तो ये भी सक्सेसफुल हुए, फेमस हुए, पैसा भी कमाया। और राकेश झुनझुनवाला ने भी कॉमर्स लेके पढ़ाई की, ये भी सक्सेस हुए, ये भी उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया। तो इससे एक चीज क्या पता चलता है दोस्तों, इससे एक साफ साफ पता चलता है कि साइंस स्ट्रीम में दम नहीं था, क्योंकि साइंस स्ट्रीम तो बहुत सारे लोग ने किया है, मैंने भी किया है,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम किया है, लेकिन वो इंसान के अंदर एक विजन होना चाहिए, इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो जज्बा और एंथुसियाज्म होना चाहिए कि वो जो वो पढ़ाई कर रहा है उसको वो कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक विजन था, उसके पास एक गोल था। अलख पांडे सर का एग्जांपल देता हूं, बहुत मेरे आइडल है, वो भी हमारी तरह एक एडुकेटर है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे है, और उन्होंने बहुत पहले से अपनी जर्नी, यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी। आज तो वो स्टार्टअप उनका ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का बन चुका है, यूनिकॉर्न में आ चुके हैं। अलख पांडे सर आप जानते हो, फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं उनको, ठीक है। तो बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं, वो भी, उन्होंने भी साइंस लेके पढ़ाई की, लेकिन उनके पास तो डिग्री तक कंप्लीट नहीं है। लेकिन सोचो, वो इंसान पढ़ाता है जेईई नीट जैसे सब्जेक्ट्स, उनके अंडर में इतने सारे टीचर्स है, और आज वो इंडिया का 101th रैंक का क्या हो गया है, यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर 8,000, मतलब ओवरऑल जो नेटवर्थ है वो 8,000 करोड़ के ऊपर हो जाता है, तो वो हो गया है। तो सोचो यार, वो भी साइंस का बंदा था, लेकिन उसके पास एक विजन था। देयर आर सो मेनी अदर साइंस स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सैलरी को मिलने के लिए, जो बेसिक नीड होती है उसको मिलने के लिए, उसको कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने भी साइंस किया था, लेकिन उनके पास विजन नहीं था, उनके पास वो मेहनत करने का कैपेबिलिटी नहीं था, और वो करना भी नहीं चाहते, इसलिए वो लाइफ में पीछे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कॉमर्स के भी ऐसे एग्जांपल्स है, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉमर्स की डिग्री है उनके पास, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर उनके पास वो विजनरी गोल नहीं है, जिन्होंने वो सोचा नहीं है कि मैं ये पोजीशन पे जा सकता हूं। इस प्रकार से उन्होंने अपना एक गोल तैयार नहीं किया है, बस डिग्री ले लिया, आप जॉब के लिए ढूंढते गए इधर उधर। तो वैसा नहीं होगा, एक विजन तैयार करो। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है दोस्तों कि ना तो साइंस स्ट्रीम अच्छा है ना तो कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा है, दोनों ही बेस्ट है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए बने हो। जैसे मैं हमेशा से सोचता था कि मैं किसके लिए बनाऊं, क्या मैं साइंस लेके पढ़ाई करूंगा तो मुझे मजा आएगा क्या, कि मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करूंगा तो मजा आएगा। तो आज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के डेट में मेरे को साइंस ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं जब पढ़ाई किया तभी भी अच्छा लग रहा था। इसका मतलब मैं साइंस के लिए ही बना था। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि मैं क्या करूं, साइंस लूं कॉमर्स लूं। ऑलमोस्ट 11 के एडमिशंस भी हो गए होंगे ऑलमोस्ट। ये वीडियो जब तक आपको मिल रहा होगा तब तक आपने बहुत अच्छी तरीके से सोच भी लिया होगा कि साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। लेकिन मन में से ये एक सवाल को हटा दो कि साइंस का बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होता है, कॉमर्स का नहीं होता, या फिर कॉमर्स का सक्सेसफुल होता है, साइंस का नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही अपने लेवल पे, दोनों ही अपने जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस बात होती है नजरिए की, बात होती है हार्डवर्क की, एक गोल की और विजन की। और अगर ये है आपके अंदर तो डेफिनेटली आप चाहे कोई भी फील्ड से पढ़ लो या फिर पढ़ो या ना पढ़ो, आप जरूर से सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाओगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये जो वीडियो है आपको अपने लाइफ में हेल्प करेगा, और डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन और एक विजन जो है वो क्रिएट करवाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर से कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में दोस्तों। तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे और लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचेगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेगी, उनके पास विजन अच्छा आएगा, और डेफिनेटली वो सोचेंगे अच्छी चीजों की वजह से। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।